अगर हार जाओ तो ठीकरा ईवीएम में फोड़ दो और अगर जीत जाओ तो हम अपने वोट बैंक से जीते। बीजेपी अगर इनको देखना ही छोड़ दे ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं 15 दिन के लिए, ये सारे टूट टूट के गठबंधन का खटबंधन हो जाएगा, कुछ और ही हो जाएगा। आपने 28 पार्टियों को क्यों मिला लिया? इनके डीएनए में साइमन कमीशन है, नेहरू परिवार के डीएनए में साइमन कमीशन है। राहुल गांधी जो है युवाओं को भड़काने का काम कर रहा है। प्लस आपके अपने लोग आपकी पार्टी छोड़ करके भाग रहे हैं। अपनी अपमानजनक स्थिति को उसने अपने आप उजागर किया था दिग्विजय सिंह ने। देखिए, राहुल गांधी एक वंशवाद के जड़ हैं और ये कोई राजतंत्र नहीं है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। देखिए मैडम, विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले। ये उड़ान तय करेगी कि आसमान किसका है। जिसकी उड़ान ऊंची होगी प्रधानमंत्री वो बनेगा। न्यूज़ 15 में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रिया तोमर। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के बीचों बीच, जहां जनता से हम रूबरू होने आए हैं इस बात को लेकर, क्योंकि सभी को पता है कि लोकसभा चुनाव नज़दीक है, विधानसभा चुनाव की डेट भी आ चुकी है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों की जो उठापटक है वो लगातार जारी है। इस बीच एक सवाल सामने आया है कि ईवीएम मशीन जो होती है, हमेशा बीजेपी के ऊपर ये आरोप लगा है, जो कि लगाया है दिग्विजय सिंह ने, जो कि मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम भी रह चुके हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी चुनाव के दौरान ईवीएम मशीन को भी खराब कर देती है और सारा वोट बैंक भर लेती है। तो इसमें कितनी सच्चाई है और क्या हकीकत है, ये जानने के लिए हम जनता के पास पहुंचे हैं। जिस तरह से दिग्विजय सिंह ने ये आरोप लगाया है बीजेपी के ऊपर कि ईवीएम मशीन खराब कर देते हैं, सारा वोट बैंक भर लेते हैं, क्या कहेंगे? देखिए मैडम, ये तो विपक्ष का जो है ना, एक सिलसिला मुद्दा है कि मतलब सोची समझी बातें हैं, समझी साजिश है कि अगर हार जाओ तो ठीकरा ईवीएम में फोड़ दो और अगर जीत जाओ तो हम अपने वोट बैंक से जीते। ठीक है जी, अगर वो जीते तो बहुत अच्छी बात है, ईवीएम खराब नहीं है, सब कुछ ठीक है। अगर कोई और जीते पार्टी तो उनके लिए ईवीएम भी खराब है और लोग भी खराब हैं। अच्छा, दिग्विजय सिंह ने तो ये भी कह दिया है कि जो इंडिया गठबंधन बनाया गया है वो केवल लोकसभा चुनाव के लिए बनाया गया है, बाकी जो असल में जो एक लड़ाई है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच है और किसी के बीच नहीं है। अच्छा, तो अगर कांग्रेस के बीच में ये सारी लड़ाई है तो आपने 28 पार्टियों को क्यों मिला लिया? अगर आप में हिम्मत थी दिग्विजय सिंह जी, आप जिसके बल पे आप अपने आप को बोलते हैं कि मैं यहाँ हूँ, वो हूँ, कांग्रेस का ऐसा वैसा हूँ, आप ये बताइए कि आप किस बल पे वहाँ तक पहुँचे? आज आपकी पार्टी में क्या शाख है? आप अपने आप को पहले आंकिए, उसके बाद किसी दूसरे पे आप ब्लेम कीजिए। आपके अपने लोग आपकी पार्टी छोड़ करके भाग रहे हैं और कहीं ज्वाइन भी कर रहे हैं और कुछ घर पे बैठ गए हैं। इसी जो आपके जो कर्मठ है, जो कार्यकर्ता है, कर्मठ सचिव हैं, महामंत्री हैं, वो लोग ऐसी बातें करते हैं कि पार्टी हम ही चला रहे हैं और दूसरा कोई नहीं है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी तो खुद कह रही है सामने आके कि हमने इंडिया गठबंधन इसलिए बनाया है क्योंकि लोकसभा चुनाव आ गए हैं, बल्कि असल जो मुकाबला है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच है? नहीं, असल मुकाबला तो गठबंधन का भी है, गठबंधन में भी हैं लोग, पर ये गठबंधन बनाने से या कुछ और बनाने से कुछ नहीं होता। बीजेपी अगर इनको देखना ही छोड़ दे ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं 15 दिन के लिए, ये सारे टूट टूट के गठबंधन का खटबंधन हो जाएगा, कुछ और ही हो जाएगा। खील खिंड जाएगी इनकी, जैसे चावलों को भूनने से खील हो जाती है, नहीं हो जाएगा इनका साथ। अच्छा, ये जो राहुल गांधी है लोकसभा चुनाव आते हुए और लोकसभा चुनाव का जब रिजल्ट आता है तो गायब हो जाते हैं देश छोड़ के। ये जनता खुद सवाल उठाती है तो पार्टी वाले सफाई देते हैं कि वो छुट्टी मनाने गए हैं। ऐसे पार्टी संभालेंगे राहुल गांधी? ये तो आप लोगों ने देखना है, जनता ने देखना है। क्या कहें, इस जनता को समझाते हम तो थक लिए। मैं आपको एक बात बताऊं, परिवार का पहले मैं राज करूं, फिर मेरा बेटा करे, फिर बेटी करे, फिर उसका बेटा करे, फिर उसका पोता करे, फिर इन चुनावों की मैं समझता हूँ ज़रूरत क्या है? अगर तुमने ही बनना है तो इतना खर्चा क्यों? फिर वन नेशन वन इलेक्शन की भी ज़रूरत नहीं, फिर तो वन मैन शो, वन परिवार शो। अच्छा, जो मध्य प्रदेश में पूर्व सीएम रह चुके हैं दिग्विजय सिंह, उनका ये आरोप है बीजेपी के ऊपर कि ईवीएम मशीन को गड़बड़ी कर देते हैं वोट बैंक भरने के लिए और इसलिए इनका चुनाव इतना अच्छा जाता है और कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं बिखर जाती है। कर्नाटक में क्यों नहीं भरी वो? कर्नाटक में क्यों नहीं भरी इन्होंने? अच्छा, इसमें हिमाचल में क्यों नहीं भरी? अगर ऐसे भरने की बात होती ना
तो इनकी जड़ें जो है ना भगवान राम को दिखा देते हैं, और जिसकी जड़ राम देख लेता है उसका मड़िया मेट हो जाता है। हमारे यहाँ हरियाणा में कहावत है, इनकी जड़ें राम को दिखा देते। ऐसा कुछ नहीं है जी, ये हारा हुआ आदमी ऐसे करता है। दिग्विजय सिंह फलाना, ये वो सेवड़ा क्या नाम है उसका, वो मोटी मोटी आंखों वाला जैसे बाहर गिरेगी, वो चीफ मिनिस्टर बनना चाह रहा है मध्य प्रदेश में, क्या नाम भूल गया मैं उसका, वो क्या है इसका दूसरे मुकाबले, कमलनाथ सेवड़ा। वो कह रहे हैं मुसलमानों को बिठा के कि तुम चिंता ना करो, मैं इनकी रेल बना दूंगा, तुम मुझे पावर में लाओ एक बार। अरे तुम लड़वा क्यों रहे हो? अब वो कह रहे हैं हिंदू हिंदू कर रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी वाले। अरे भारतीय जनता पार्टी वाले किसी को ये नहीं कहते कि तुम मुसलमानों के साथ लड़ो, दंगे करो या और उल्ट पटांग काम करो। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं तुम इनको जातियों में ना बांटो। जातियों में बांट रहे हैं, कह रहे जहाँ भी जाता है वहीं कहता है मैं आ गया तो जातिगत जनगणना कर दूंगा। उससे क्या हो जाएगा? उससे ये हो जाएगा कि हिंदू जो मुश्किल से इकट्ठा होने की कोशिश कर रहा है वो खंड खंड हो जाएगा, वो तार तार हो जाएगा। ये साइमन कमीशन कहता था, ये साइमन कमीशन की जायज़ औलाद हैं। इनके डीएनए में साइमन कमीशन है, नेहरू परिवार के डीएनए में साइमन कमीशन है। जहाँ से आप मेरिट में हैं, आप बहुत ज़बरदस्त हैं और उस एक क्षेत्र में अहीर ज़्यादा हैं और आप अहीर नहीं हैं तो आपको टिकट नहीं मिलेगा। राहुल गांधी तो साफ तौर पे ये बोलते हैं कि मतलब जैसे बेरोजगारी हो रही है, रोजगारी मिल रहा, अब जब माल सस्ता हो रहा है, लोगों को बेनिफिट हो रहा है, तब कहाँ अपनाएंगे वो अपनी ये स्ट्रेटजी? नहीं, बेरोजगारी की बात जहाँ तक आप कह रहे हो, कांग्रेस के टाइम पे जो है 13.7 बेरोजगारी थी और आप देख लो आप जो है इस समय 3.2 है बेरोजगारी। रही बेरोजगारी की, बेरोजगारी तो कहीं भी नहीं है इस समय। नहीं, आपको नहीं लगता युवाओं को बरगलाने का और भड़काने का काम कर रहे हैं राहुल गांधी? बिल्कुल कर रहे हैं। राहुल गांधी जो है युवाओं को भड़काने का काम कर रहा है, प्लस जो है हमारा जय श्री राम का जो नारा लग रहा है उस पर उनको जो है परेशानी हो रही है। ये जो हमारा 28 पार्टियों का गठबंधन बना है, तो ये 28 पार्टियों का गठबंधन नहीं है, ये कटबंधन है, ये कटबंधन है। और ये जो है ये अब आप गठबंधन की बात कर रहे हो, तो गठबंधन में क्या करेंगे? ये गठबंधन में अगर पार्टी आ भी जाओगी तो हर हफ्ते प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे क्या? ये प्राइम मिनिस्टर का सिर्फ एक ही चेहरा है हमारी नॉलेज में, वो है श्री नरेंद्र मोदी जी का। विपक्ष उंगलियां उठा रहा है कि हाँ ईवीएम मशीन खराब कर देते हैं वोट के समय और सारा वोट बैंक बीजेपी ले जाती है, सारी पार्टियां कब्जे में आ जाती हैं और सारे जो बिजनेसमैन हैं और उद्योगपति हैं वो भी बीजेपी ने खरीद रखे हैं। क्या ये सही है? ये बिल्कुल गलत बात है, निराधार बात है। ये जो ईवीएम मशीनें हैं ये बिल्कुल ख़राब नहीं है, बिल्कुल सही है, क्योंकि जनता को जो है अपना दर्शाना। इस बार भी जनता जो जैसे 2014 और 2019 में जागरूक हुई थी, इस बार जो है 2019 से भी ज़्यादा जागरूक है। सब समझ गए हैं कि हाँ भाई ये जो गठबंधन है ये गठबंधन किसी काम का नहीं है, ना बेकाम है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कांग्रेस के जो मध्य प्रदेश में पूर्व सीएम है दिग्विजय सिंह, उन्होंने खुद अपने ज़ुबानी से कहा है, हाल ही में बयान दिया है कि इंडिया गठबंधन जो बना है वो सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए बना है, बल्कि असल जो मुकाबला हो रहा है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में हो रहा है और बाकी पार्टियां इसमें कहीं से कहीं तक नहीं। एक चीज़ मैं बता दूँ, आप दिग्विजय सिंह को जानते हो? दिग्विजय सिंह को कब से जानते हो? दिग्विजय सिंह ने अपनी 70 साल की उम्र में वो काम किया था जो काम जो है 28 साल का व्यक्ति भी नहीं करता। मालूम है ना, एक मॉडल से उसने शादी कर ली थी, उसकी इमेज उसी समय ख़राब हो गई थी दिग्विजय सिंह की, जिस समय उसने 28 साल की मॉडल, मैं नाम भूल गया हूँ, उससे शादी कर ली थी 70 साल की उम्र में। उसने वो काम किया था वहाँ पे, अपनी अपमानजनक स्थिति को उसने अपने आप उजागर किया था दिग्विजय सिंह ने। परिवार बात तो कांग्रेस में नजर आता है, गांधी परिवार काफी समय से चला रहा है, लेकिन अभी तक देखे मनमोहन सिंह के बाद ऐसा कोई ऐसा ताकतवर चेहरा दिखा नहीं है। लेकिन युवा आजकल का बोल रहा है कि कहीं ना कहीं एजुकेटेड प्रधानमंत्री होना चाहिए। मोदी जी का तो कहीं नहीं, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का नाम सामने आ रहा है, तब क्या कहेंगे? मैडम, मैं युवा हूँ देश का, मुझे तो राहुल गांधी बिल्कुल, मैं कहता हूँ नाम के पीछे से राहुल के गांधी हटा दो, कोई गांधीनगर में 8000 में नहीं रखेगा जो उनकी क्वालिटी है। एक बात बताइए, प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा भले ही ना हो पर देशभक्त होना चाहिए, सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप सबको पता है, अभी सुप्रीम कोर्ट में राहुल बाबा गए तो थे एक याचिका लेकर के कि प्रधानमंत्री जी डिग्री दिखाइए। सुप्रीम कोर्ट में फिर माफ़ी लिख करके आए कि नहीं आए? वही राहुल गांधी जी राफेल घोटाले में क्या कह रहे थे, चौकीदार चोर है, ये बोल रहे थे, 14 पन्नों में लिख के माफ़ी मांगी राहुल गांधी ने। आज की डेट में वो राहुल बाबा चौकीदार चोर है भी नहीं बोल सकते। ये राहुल गांधी एक ऐसा व्यक्ति है, मैं आपको बता रहा हूँ, जिनका दिमाग पूरा साफ है।
मैं कहता हूँ अभी करोल बाग में नट कस रहे हैं बाइक के, थोड़े यहाँ के कस लेते कांग्रेस पार्टी का उद्धार हो जाता। वो व्यक्ति राहुल गांधी की मैं सबसे बड़ा प्रशंसक हूँ। हाँ, अगर आप पूछोगे कि कॉमेडी नाइट्स विद कपिल के बाद अगर कोई उनको टक्कर दे सकता है कपिल शर्मा को, तो भैया वो राहुल गांधी है। क्योंकि वो चील कौवों को रोजगार दे देंगे, आटा लीटर में बांट देंगे, कभी चले जाएंगे जिसमें 4-4 ट्रॉलियों में जिसमें 4-4 चक्के लगे हुए हैं, पहिए लगे हुए हैं, उसको वो व्यक्ति सर पे ले लेगा, वो कील से हथौड़ी ठोक देगा। तो राहुल गांधी कुछ भी कर सकता है भैया। कांग्रेस पार्टी के राजकुमार हैं, सोने का चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं, वो खेतों में टाइल भी लगा देंगे। अब राहुल गांधी ये सारी चीज़ें 2-2 मिनट के लिए करते हैं। मैं इस देश का युवा हूँ, मैं 2-2 घंटे के लिए कर लूँगा। पत्रकार महोदय, मुझे बना दो प्रधानमंत्री। देखिए, राहुल गांधी एक वंशवाद के जड़ हैं और ये कोई राजतंत्र नहीं है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। देखिए मैडम, विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले। ये उड़ान तय करेगी कि आसमान किसका है। जिसकी उड़ान ऊंची होगी प्रधानमंत्री वो बनेगा, ये नहीं कि राजा का बेटा राजा बनेगा। जिस तरह से हमने जनता की बात जानी और दिग्विजय सिंह के जिस तरह से बयान पे ईवीएम मशीन खराब है, वोट बैंक भरने के लिए सब काम करते हैं, ये सारे जो बयान कांग्रेस की तरफ से सामने आ रहे हैं, कभी इंडिया गठबंधन सामने लाते हैं, कभी खुद ही बोल देते हैं कि हमने सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए इसे बनाया है, तो खुद ही अपनी पार्टियों में छेद करने का काम कर रहे हैं। तो ये आगे कैसे बढ़ पाएंगे और जनता इनका साथ किस तरह से देखी, ये देखना अभी बाकी है। कैमरा पर्सन गोविंद के साथ मैं रिया तोमर, द न्यूज़ 15 दिल्ली।